अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? जी अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं बच्चे? यस सर। कल हमारा जो लेक्चर चल रहा था सिंगल वेरिएबल के हवाले से, तो मैंने बताया था कि अगर जैसे इस सवाल में हमारे सामने हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इसमें एक्स नज़र आ रहा है, तो ये यकीनन वर्टिकल लाइन होगी। तो नीचे उसकी अगर आप ग्राफ देखें तो ये एक वर्टिकल लाइन ही बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन है। क्योंकि ग्रेटर देन था तो इसलिए राइट साइड पे जो है वो इसके, जब भी ग्रेटर आएगा तो राइट साइड पे या अपर हाफ प्लेन। अभी ये मैं एक बात कर रहा था, अपर हाफ प्लेन ये क्या चीज़ होती है, इसके लिए थोड़ा सा आपको सिखाते हैं। अगर कहीं हमारे पास एक्स की शक्ल में कुछ आ जाता है, यानी एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सिर्फ ग्रेटर देन भी हो तब भी 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। प्लस 1 जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे माइनस भी यूज कर सकते हैं। फर्ज कर लें यहाँ पे आप माइनस यूज कर लेते हैं, -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जब भी x की शक्ल होगी, y नहीं उसमें होगा, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, तो इसे बेटा कहते हैं, ये हमारा जो ग्राफ बनाता है राइट हाफ प्लेन। अगर लेस देन आता तो फिर लेफ्ट हाफ प्लेन होता, और अगर x की जगह y हो जाए तो फिर आ जाता है अपर हाफ प्लेन, और अगर लेस देन आ जाए तो फिर हो जाता है लोअर हाफ प्लेन। तो कितने हाफ प्लेन के बारे में मैंने बात की? एनी स्टूडेंट? 4 सर। 4 राइट हाफ प्लेन। अब जरा इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं मैं। हमारे पास आ जाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कलर की सिलेक्शन से काम करते हैं। फर्ज कर लें हमारे पास यूं आ गया, लाइक दिस। अगर यहां कोई लाइन आ जाती है उससे ग्रेटर, ग्रेटर सारा राइट पे बनना है, ऐसे राइट पे, ये राइट हाफ प्लेन कहलाता है। जो मैंने अभी आप लोगों के सामने x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा था, या फिर x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा था, या फिर जो है वो मैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखा था, ये सारे राइट हाफ प्लेन बनाते हैं। उसके बाद
मैंने कहा अगर लेस देन आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 0, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? उसके लिए यहां देखते हैं, ये एक लाइन है, तो उसके ये लेस देन के लिए इस लेफ्ट साइड पे आएगा। मसलन मैं अगर लिख दूं आपके सामने x +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू सॉरी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये इसका ग्राफ बन जाता है। अब देखें ये सारा लेफ्ट पे बन रहा है, लेस देन मतलब नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जाना है। अब अगर ऐसे आ जाए x -1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो उसका ग्राफ यहां से लाइन स्टार्ट होनी है, लेकिन रहना सारा लेफ्ट पे ही है। तो अगर लेस देन आ गया और x हुआ तो कौन सा हुआ जी? लेफ्ट हाफ प्लेन। क्या होगा? एनी स्टूडेंट? लेफ्ट हाफ प्लेन। या मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? आ रही है सर, सही आ लेफ्ट रही हाफ है। प्लेन अगर x हो और लेस देन 0 हो। अब अगर इसको भी हम खत्म कर दें, या इसको नया नया बना लेते हैं। x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये बन गए। आया था आपके पास y ग्रेटर देन 0, तो इसका जो हमारे पास बनना है प्लेन, y ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव बेटा अपर होता है, तो ये सारा जो है ये y ग्रेटर देन 0। अगर y +1 आ जाता है तो यकीनन यहां एक लाइन बना के इस तरह से बना दिया जाएगा y की शक्ल में, यानी यहां अगर मैं लिख दूं y +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या y +2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारा जो भी ऊपर को बनेगा सोल्यूशन रीजन, वो सारे का सारा अपर हाफ प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अपर हाफ प्लेन। चले, उसके बाद लोअर हाफ प्लेन की बात है, तो इसी तरह y आएगा लेकिन लेस देन आएगा, y आएगा लेकिन लेस देन लिखा जाएगा। अगर मैं यहां पर आपके सामने x एक्सिस y एक्सिस बनाऊं, x एक्सिस y एक्सिस, y लेस देन और इक्वल टू 0, तो बेटा इसका जो अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये नेगेटिव y नेगेटिव होता है तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में, तो तकरीबन ये इसका सोल्यूशन रीजन बनता है। अगर इसी को हम y -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो ये यहां से स्टार्ट होके नीचे को जाएगा, इसका सोल्यूशन रीजन ऐसे बनेगा। तो अगर ऐसा बन रहा है तो ये भी, इसे कहते हैं लोअर हाफ प्लेन। नाम बताइए बच्चों। लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ प्लेन कब होता है? जब y लेस देन 0 आएगा, सिर्फ y होगा और लेस देन 0 आएगा। अगर y ग्रेटर देन और इक्वल टू आए तो अपर हाफ प्लेन, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए तो राइट हाफ प्लेन, अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 आए तो लेफ्ट हाफ प्लेन। इसकी अभी हम थोड़ी देर पहले अब तक बात कर रहे थे। तो यहां पर ये सवाल चल रहा था, अभी आपको क्लियर हो जाता है। पांचवा पार्ट, तो इसमें बेटा x है और ग्रेटर देन 0 है, तो राइट हाफ प्लेन बनता है, यानी ये आपके सामने ये राइट सोल्यूशन रीजन इसका कहलाएगा। यहां पे आप SR लिखते हैं।
ये कल वाला था, कुछ किसी का रहता था तो मैंने कहा अभी शेयर कर लेते हैं। अब आते हैं बेटा 6 पार्ट पे। 6 पार्ट आपके सामने है, कोई स्टूडेंट बुक से सवाल पढ़ेगा? कोई स्टूडेंट बुक से सवाल पढ़ेगा? कोई नहीं, किसी जबीउल्लाह सर बुक है? जबीउल्लाह जबीउल्लाह बेटा बुक है आपके पास? आई थिंक यू डोंट वांट टू टॉक। वसीम सर 3 3y minus 4 less than 0 greater than or less. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अभी जो बात मैं कर रहा था उसमें मैंने आपको हाफ प्लेन के बारे में बताया। इसमें एक तो y आ रहा है, यानी या तो अपर होगा या लोअर होगा, और लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है। बच्चों बताइएगा कोई भी एक बच्चा। लेस देन सर। अगर y हो और लेस देन हो तो कौन सा प्लेन होता है, अपर हाफ प्लेन के लोअर हाफ प्लेन? लोअर हाफ प्लेन। लोअर हाफ लोअर प्लेन। हाफ हम यहाँ प्लेन। पे अगर देखें तो ये इसका ग्राफ भी बना हुआ है, और देखें नीचे को इसका सोल्यूशन रीजन बनाया हुआ है। इसको थोड़ा समझते हैं। तो बेटा अगर आपको याद हो तो हम मैंने कहा था कि जब हम सिंगल वेरिएबल में जाएंगे तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ देखिए वाई की वैल्यू निकाली हुई है, पहले 4 उस साइड पे ले गए, एंड देन उसके बाद 3 जाके डिवाइड कर दिया, 4/3। 4/3 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी y लेस देन और इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग। वो 1 पॉइंट समथिंग क्या है उसको ड्रा किया हुआ उसने। यहाँ देखिए y की वैल्यू 1.33। तो बेटा ये देखें x एक्सिस y एक्सिस, ये x एक्सिस ड्रा किया हुआ है, ये y एक्सिस ड्रा किया हुआ है। y की वैल्यू 1.33 यहाँ पर है, तो इधर लाइन लगा के दिस लाइन, ये काफी बोल्ड होगी, चलो। और अभी हमने ऊपर सीख लिया कि ये लोअर हाफ प्लेन है, यानी लेस देन है, तो यकीनन फिर नीचे को हम ऐसे एक बॉक्स बना के उसको मार्क कर देंगे कि ये इसका सोल्यूशन रीजन है। बेशक ऐसे लाइनें भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन रीजन बनता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जिन लोगों के पास बुक मौजूद है जरा पढ़ लीजिए। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। इसमें बेटा तरीकाकार कुछ ऐसे है कि जैसे हम पहले एक लाइन कर रहे थे, अब 2 लाइनें आ गई। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लाइनें हैं, इनइक्वालिटीज हैं। 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6, 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखिए यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशंस आपको बताया गया लास्ट टाइम भी कि जब हम इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रा करेंगे तो इनइक्वालिटी डायरेक्टली आप ड्रा नहीं कर सकते। तो आपको पहले इक्वेशन की जो है वो लाइन जो बनती है वो ड्रा करनी है। उससे फायदा क्या होता है, हमें बाउंड्री लाइन मिल जाती है, और जब बाउंड्री लाइन मिल जाती है फिर हम पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन रीजन इस बाउंड्री लाइन से किस साइड पे है बाय टेस्ट पॉइंट। तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, पहले वाले की एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनती है, और दूसरे वाले की एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ ये लिखी हुई है। तो इसमें x की जगह 0 रखें तो y आपको क्या मिल रहा है, -2। पहले वाले x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू -2, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो फिर आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। और फिर उसके बाद हमने 0 -2 और 3 0 ये 2 पॉइंट लिख लिए नीचे, जो जिनका हमने ग्राफ ड्रा करना है। एंड देन दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो इधर इक्वल आना है, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी नहीं है। तो x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 4, और अगर y की जगह 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 6।
अल्हम्दुलिल्लाह। x की जगह 0 तो y की वैल्यू 4, y की जगह 0 तो x की वैल्यू 6। तो पॉइंट हुआ 0460। नीचे देखिए C और D पॉइंट। उसके बाद हम उससे आगे चलते हैं, ये टेस्ट पॉइंट आपको बाद में बताते हैं। तो पॉइंट है A 0 -2 और 3 0। बेटा ये x एक्सिस y एक्सिस नजर आ रहे हैं? Yes, sir. This is x axis and y axis। इसमें ये ऑरिजिन हो गया, पॉइंट था हमारा यहां देखते हैं ऊपर 0 -2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। तो ये पॉइंट हमारा यहां बन रहा है, देयर इज 0 -2 फर्ज कर लें। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा जी? 3 0। ये ग्राफ इसी का ही है? हाँ मैं गलत आ गया, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। चलें तो देख लेते हैं। ये था 0 -2। ये बच्चों 0 -2 और 3 0, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, लाइन बन गई और साथ हमने इनइक्वालिटी लिख दी 2x - 3y लेस देन और इक्वल टू 6। जरा देखते हैं ऊपर हमारे पास जो आ रही है इनइक्वालिटी, क्या वो यही है? 2x - 3y इज इक्वल टू 6। इसी तरह जो C और D पॉइंट है उनको भी ड्रा किया हुआ है। तो C पॉइंट है हमारे पास 0 4 और D पॉइंट है 6 0। देखिए जी, ये C पॉइंट 0 4 चेक कीजिए, मैं मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये ड्रा किया हुआ है C पॉइंट, और 6 0 ये ड्रा किया हुआ है। इनको ज्वाइन करके ये ऊपर लाइन इनइक्वालिटी की है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12। ये लाइनें ड्रा करने तक किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो बात करें, फिर आगे चलते हैं। No, sir. लाइनें ड्रा करने तक बेटा किसी के ज़हन में सवाल है तो बताइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। No, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. चले, अब ये जो आपको इसका शेडेड रीजन नजर आ रहा होगा इस ग्राफ का, ये कैसे बना, जरा उसके बारे में बात करनी है। तो बेटा पहली इनइक्वालिटी उसकी बात करते हैं जो मैंने पहले ड्रा की, दिस वन। क्या है जी? ये इनइक्वालिटी को बताएगा जिसको नजर आ रही है? Two x - 3y less than 6. शाबाश। इसके लिए टेस्ट पॉइंट जरूर चेक किया जाता है। टेस्ट पॉइंट हम ऑरिजिन लेते हैं, यानी ये जो लाइन ड्रा की हुई है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है, इस लाइन के देखें ऊपर ऑरिजिन आ रहा है या नीचे ऑरिजिन आ रहा है? तो स्टूडेंट बताएगा। ये ऑरिजिन है बच्चों, ये जाओ मैंने अभी ब्लैक से मार्क किया है 0 0। Sir, question repeat करें. लाइन से ऑरिजिन ऊपर है या नीचे? सर ये ऊपर होगा। दरमियान में है. नहीं नहीं, ये लाइन है जो हमने ड्रा की हुई है। सर इससे ऊपर है सर. ऊपर है। अब इसका जो जो इनइक्वालिटी होती है, जो इनइक्वालिटी होती है उसका ग्राफ तो एक रीजन होता है। रीजन मीन इस लाइन ने आपके सामने मोबाइल पे या लैपटॉप स्क्रीन के कितने टुकड़े किए?
अगर इस लाइन को दोनों साइडों पे बढ़ा दें तो ये स्क्रीन के कितने टुकड़े बनाती है? 2 सर। 2। इनमें से एक टुकड़ा इसका अपना होना है। अगर इस लाइन को मैं, मेरे पास स्क्रीन इतनी है, मैंने फुल कर दिया, इसको बढ़ा दिया है। अब एक टुकड़े पे आरेजन आ रहा है और एक टुकड़े पे आरेजन नहीं है। आरेजन मीन ये यहां देखिए, ये क्वेश्चन मार्क मैंने डाला, ये आरेजन है। एक साइड पे आरेजन आ रहा है और दूसरी साइड पे नहीं है। इन दोनों में से इसका एक सोल्यूशन है, इस लाइन का, इस इनइक्वालिटी का। अब वो आरेजन वाला है या उससे दूसरी साइड वाला है, उसके लिए हमने इसको चेक करना होता है। आरेजन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों? 0 0। आरेजन के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होते हैं? 0 0। उसको हमने उस इनइक्वालिटी में पुट कर लेना है। और इनइक्वालिटी है 2x - 3y लेस देन 6। इनइक्वालिटी है 2x - 3y लेस देन, ये इसमें x की जगह 0 पुट किया और y की जगह भी 0 पुट किया, तो आपके पास ही बन जाएगा 0 लेस देन 6। क्या बेटा 0 लेस देन 6 ट्रू होता है? Yes, sir. तो यहाँ जो मैं लाइन लगा गया था, इसका मतलब है इस लाइन का घर जो है, इस लाइन का सोल्यूशन जो है किधर होगा? जिधर ट्रू हो रहा है, ओ वाली साइड ट्रू हो रही है। ये ब्लैक लाइन जो है, इसकी ओ वाली साइड ट्रू हो रही है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सोल्यूशन बनना है वो इस साइड पे बनना है। ये मैं अभी आपके सामने लाइनें लगाने लगा हूं। दिस वन, ये इस ब्लैक लाइन का सोल्यूशन बनता है ऊपर की तरफ। कोई स्टूडेंट जवाब देगा तो मैं आगे चलूंगा बेटा। Yes, sir. ऊपर की तरफ होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं दूसरी लाइन के लिए। तो मैं इसको जरा रेड से मार्क करता हूं। दूसरी लाइन हमने जो ड्रा की थी वो ये वाली थी। इस रेड लाइन ने भी इस स्क्रीन के, इस बोर्ड के कितने टुकड़े करने हैं? 2। इसकी एक साइड पे यहां देखिए आरेजन मौजूद है। यस सर। तो हम जब इसको उसमें पुट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये आरेजन वाला ट्रू आता है या फॉल्स। तो बेटा ये जो इनइक्वालिटी है ये है 2x + 3y लेस देन 12। यहां देखिए 2x + 3y लेस देन 12, ये उसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट किया, तो क्या ट्रू आया हुआ है? यस सर। तो ट्रू के लिए जो आरिजन वाली साइड है उधर ही सोल्यूशन बनता है ना। यस सर। तो यहाँ इस रेड लाइन को देखते हैं, अपने ग्राफ में वापस आते हैं। इस रेड लाइन को जब हम देखते हैं तो इस साइड पे उसका सोल्यूशन बनना है। क्या बच्चों इसी साइड पे बनना है क्योंकि इधर ओ है? जी सर। बताए प्लीज। यस सर। तो अब देखो ये जो रेड और ब्लैक लाइंस हैं ये कहीं इकट्ठी हो रही हैं? यस सर हो रही है। जी सर। तो जहां ये दोनों इकट्ठी हो रही हैं वो इसका सोल्यूशन रीजन बनता है। अब मैं इसके लिए कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, तो देखिए जरा, क्या ये जहां पे मैं
ग्रीन लाइनें लगा रहा हूं, ये इसमें रेड और ब्लैक दोनों आ रहे हैं, Yes, sir. तो ये इसका क्या बन जाता है, सोल्यूशन रीजन, एक का नहीं दो का। ब्लैक वाली लाइन का देखें, ब्लैक लाइन से सोल्यूशन रीजन शो किया हुआ है, रेड वाली लाइन का रेड से शो किया हुआ है, तो जहां दोनों मिल रहे हैं वहां मैंने ग्रीन से शो किया है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक लाइन थी उसने प्लेन के दो टुकड़े किए, उन दो टुकड़ों में से एक सोल्यूशन उसका था, लाइनें ऊपर की तरफ ब्लैक वाली आपको नजर आ रही हैं। रेड वाली लाइन ने भी प्लेन के दो टुकड़े किए, उन दो में से एक उसका सोल्यूशन था। तो उसके बाद जब दोनों लाइनों को इकट्ठा देखते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर टुकड़े ज्यादा बन जाते हैं। ये बन रहे हैं तकरीबन, वैसे काउंट करें तो ढेर सारे हो जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल सिंपल भी बात करें तो अब इसके लिए मुझे कोई और कलर देखना पड़ेगा जी, ब्राउन पे आ जाए। एक टुकड़ा दोनों लाइनों ने मिलके ये किया, एक टुकड़ा दोनों ने ये किया, एक टुकड़ा ये वाला बनाया और एक टुकड़ा ये वाला बनाया। क्या बच्चों ये जो मैंने ब्राउन से सर्कल लगाए हैं ये नजर आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों में अगर मैं इनके नाम भी रख देता हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो देखो इन दो लाइनों ने मिलके इस प्लेन के 4 टुकड़े बनाए, 1 भी बनाया, 2 भी बनाया, 3 भी बनाया, 4 भी बनाया, ऐसा ही है। Yes, sir. जो 4 वाला पार्ट है वो दोनों में आ रहा है, बाकी जो 2 और 3 है वो एक एक में आ रहा है और 1 किसी में नहीं आता, ऐसा ही है। Yes, sir. तो सोल्यूशन वो होगा जो सब में आएगा। सब मतलब यहां सिर्फ 2 हैं, आगे जाके 5 भी आएंगी तो उनकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 हैं। तो इन 2 ने जो प्लाट नंबर 4 है उसमें दोनों इकट्ठे मिलके आ रहे हैं, तो ये उसका सोल्यूशन रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? Solution region.